हमारी पावन भूमि अयोध्या में निवास करने वाले समस्त प्रजापुरवासियों, सभासदों एवं अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री हमारे परम सखा सुमंत जी, आप तो जानते हैं हमारी इस अयोध्या का विस्तार 336 कोस का है, जिसके पुनीत 9 द्वारे सत्या, साकेत, नंदिनी, अष्टचक्रा, प्राजता, 9 द्वारा, पूरिया और अयोध्या अष्ट नामों से विभूषित है हमारी अयोध्या नगरी। प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा पालन करना। प्रजा की सेवा राजा को करनी चाहिए। बजे ताली युगल कर से नियम याही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। प्रजा पालन करना हमारा कर्म मार्ग है। अगर हमने इसको प्रशस्त कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। वह राजा राजा नहीं जो अपनी प्रजा को दुख दे करके स्वयं सुख पाना चाहता है। वो सितमगर है जो सिंहासन को अपनी शान समझे। ये पहनकर चीथड़े जरकार बाकी यान समझे। प्रजा को नौकर और स्वयं को सुल्तान समझे। ये गरीबों की कमाई ऐश का सामान समझे। राजा कौन है? हम राजा उसको कहते हैं जो प्रजा के दुख पे मरता है, खिलाकर और सुलाकर प्रजा को फिर खाता और विश्राम करता है। राजा को चाहिए पहले प्रजा की व्यवस्था करे। यदि प्रजा को सुख है, यथार्थ में राजा को तभी सुख प्राप्त होता है। सखा, ये राज तृष्णा बड़ी प्रबल होती है। मृग तृष्णा तो केवल मृग के ही प्राण लेती है, लेकिन ये राज तृष्णा राजा के साथ साथ राज सेना का, राजकोष का, राज परिवार का, सबका बलिदान लेती है। जिस प्रकार से एक चित्ती पर 2 लाल भिड़ते, उसी प्रकार से एक राजश्री पर 2 नृपाल लड़ते। जो हारता है वह तो हारता ही है, परंतु जो जीतता है उसकी भी एक प्रकार से हार ही होती है। तभी तो इस डायन तृष्णा को बार बार धिक्कार है। हम अपने जीवन में चाहे कितना भी अर्जित कर ले, लेकिन हमारी अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। सदैव मन में कुछ ना कुछ पाने की आकांक्षा बनी ही रहती है। कैसे? जब एक हुआ तो 10 होते, जब एक हुआ तो ये 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये राजा के पद पर पहुंचा है। फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है, जब तलक हृदय में तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होता। यहाँ युनाश हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवन से तृष्णा समाप्त नहीं होती। इसलिए कहो कहो हमारी प्यारी प्रजा के समाचार कहो। हमारी सारी प्रजा सुख पूर्वक निवास करती है या नहीं? किसी को किसी बात का कोई दुख तो नहीं? महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है। यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, धर्मशालाएं, शस्त्रशालाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। इस
अयोध्या में किसी भी प्रकार की प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। यहाँ तक एक ही घाट पर सिंह और बकरी जल ग्रहण करते हैं। मैं चाहता हूं जिस राज्य में आप जैसे ज्ञानी राजा हो, उस राज्य में किस प्रकार की अकुशलता हो सकती है? नहीं महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है। एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुतना। सखा, तुमने बताया कि हमारी सारी प्रजा सुख पूर्वक निवास करती है, किसी को किसी बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन आज मेरे हृदय में दुख हो रहा है। मुझे ग्लानि हो रही है इस बात की कि मेरे कोई संतान नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना धिक धनम चा नपस्तस्य धिक कुलम संतत बिना। जिस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी ना हो, उस वंश को ही धिक्कार है। और हमारा यह पवित्र सूर्य वंश जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मैं सोचता हूँ क्या मेरे ना रहने के पश्चात बस यहीं से समाप्त हो जाएगा। यही सोचकर आज मेरे हृदय में ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है इस बात का कि मेरे कोई संतान नहीं है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। मैं यह अपना दुख श्री गुरुदेव भगवान के पास लेकर के जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। लागी लगन मोहि गुरु चरणन की लागी